जैसे कि आप सभी को पता है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का फॉर्म आ चुका है। आप में से काफ़ी लोग फॉर्म खुद भरेंगे, काफ़ी लोग साइबर कैफ़े या फिर ई-मित्र के पास जाके फॉर्म को सबमिट करवाएँगे। ध्यान रखिएगा यूपीएससी का फॉर्म को काफ़ी लोग जानते नहीं है कैसे सबमिट करना है और साइबर कैफ़े वाले भी गलती कर देते हैं क्योंकि उनके पास में यूपीएससी का फॉर्म हर बार नहीं आता, साल में सिर्फ एक बार आता है और सभी लोगों को पता नहीं होता। और इस बार यूपीएससी ने विशेषकर पिछली बार से चीज़ें बदली हैं। मतलब पहले जैसे फॉर्म भरा जाता था वैसे अब फॉर्म नहीं भरा जाएगा। पूजा खेड़कर का केस होने के बाद में यूपीएससी ने चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। सिक्योरिटी चेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का एंगल जोड़ के, क्योंकि अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट का वो एंगल जोड़ा था। बात चली थी कि यूपीएससी एज को बढ़ाने वाला है या फिर एज के अंदर कुछ चेंज करने वाला है। तो ऐसी फर्जी खबरें बहुत ज़्यादा फैली, मतलब कुछ हुआ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेने के बारे में सोचा है तो उसके ऊपर ही उन लोगों ने बता दिया कि यूपीएससी ऐसा करने वाला है। यूपीएससी ने अभी तक कुछ भी ऐसा बोला नहीं है। तो ध्यान रखिए यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लिक बैट के लिए वीडियोज बना रहे हैं, दूर रहिए उनसे। कुछ लोग अभी मैं देख रहा हूँ वो 2-2 घंटे की वीडियो अपलोड करके दे रहे हैं फॉर्म को सबमिट करने के लिए। अभी आपके पास में इतना टाइम ही नहीं है कि आप 2-2 घंटे ऐसे वेस्ट कर सको, तो दूर रहिए। टू पॉइंट जानकारी को रखते हैं। यहाँ पे अपन मेनली बात करेंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड है। ध्यान रखिएगा अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी डरिए मत, कारण ये कि आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम है। आज डेट क्या है? आज डेट हुई है 11, आज डेट हुई है 22 फेब, और ये फॉर्म कब तक चलेंगे? 11 फेब तक। मतलब आज 22 जनवरी है, मैंने शायद कुछ मिसप्लेस कर दिया। आज 22 जनवरी है और ये लास्ट डेट क्या है? 11 फेब। तो यानी कि आपके पास में टोटल 20 दिन है। तो आप इन 20 दिन में आराम से, अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उनको आराम से बना सकते हैं। तो डरने की तो बिल्कुल जरूरत है नहीं। अभी अपन चलते हैं और समझते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड है। ध्यान रखिएगा अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आज अगर आप कल जाके अप्लाई कर देते हैं तो 15 दिन के भीतर भीतर बन भी जाएगा। वैसे 15 दिन के भीतर बनेगा और हो सके तो थोड़ा बहुत देखिए क्या है कि वैसे तो ईमानदारी बरतनी पड़ती है, लेकिन क्या क्या होता है कि जैसे कि आपसे डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे हैं तो साइबर कैफे वाले को बोलिए कि तुम्हें 200-300 रुपये एक्स्ट्रा ले ले और मेरा काम जल्दी से करवा के दे। क्योंकि क्या होता है कि अपन से सारे साइन वगैरह करवाने में, सारे कागजात इकट्ठा करने में टाइम लगता है। साइबर कैफे वालों को बोलेंगे वो आपकी हेल्प करेगा, उसको 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, बट वो काम आपका जल्दी करके देगा। अदरवाइज उसके पास में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो वो काम धीमे करता है। तो क्योंकि आपका जो मेनली जो हेल्प करेगा डॉक्यूमेंट्स बनाने में वो साइबर कैफे वाला करेगा, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीज़ें सारी सही बनेगी। हड़बड़ाहट करेंगे तो चीज़ें गलत होगी। और अगर आपने इस बार गलती की तो यूपीएससी आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट करेगा, क्योंकि यूपीएससी इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यूपीएससी ने इस बात को बोला भी है कि अगर आप इस बार फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के अपलोड करते हैं तो यूपीएससी अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपको फाइनली घर आके चेक करेगा कि आपने चीज़ें सही की, आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो वास्तविकता में सही थे या नहीं थे। और अगर ऐसा पाया जाता है कि आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो आपके ऊपर डायरेक्ट क्रिमिनल केस कर सकता है वो। यूपीएससी इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो आप बचिएगा कोई भी गलत काम करने से। यहाँ पे अपन मेनली बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। सबसे पहली बात, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो 1 MB, मतलब आपकी जो अपलोड जिस फॉर्मेट में करेंगे वो पीडीएफ होनी चाहिए और पीडीएफ की साइज 1 MB से कम होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक यूपीएससी ने ये डॉक्यूमेंट्स मांगे नहीं थे। पहले यूपीएससी सिर्फ नंबर मांगता था, डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता था। इस बार यूपीएससी ने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो ध्यान रखिएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड करने और पीडीएफ की साइज 1 MB से कम होनी चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखिए कि अगर 1 MB से ज़्यादा बन जाती है फाइल तो उसको कम करना पड़ेगा, और कैसे करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो लास्ट तक जुड़े रहिए, लास्ट में अपन ये बात देखेंगे कि अगर आपकी पीडीएफ 1 MB से ज़्यादा बन जाती है तो उसको कैसे कम करना है काफ़ी ईजी तरीके से। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो लगेगा आपके 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि मेरे आधार कार्ड में ये नाम है, मेरे 10th की मार्कशीट में ये है, मेरे पापा का नाम 10th की मार्कशीट में ये है, आधार कार्ड में कुछ और है। ध्यान रखिए जो आपके 10th की मार्कशीट में है वो आपका फाइनल है, क्योंकि 10th की मार्कशीट आपके जन्म डेट को कल चेक करने के लिए, आपके नाम को चेक करने के लिए, इन सब के लिए सबसे वैलिड प्रूफ आपकी 10th की मार्कशीट है। अगर हो सकता है कि आपके आधार कार्ड में कुछ नाम अलग है तो 10th के अकॉर्डिंग चेंज करवा दीजिए। कारण, क्योंकि 10th की मार्कशीट को आप चेंज नहीं करवा सकते। अभी 10th की मार्कशीट चेंज करवानी होगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट आधार कार्ड को चेंज करवाने में 7 दिन का टाइम लगता है। तो ध्यान रखिएगा कि अब आपको क्या करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे कुछ भी गड़बड़ है तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करवा दीजिएगा। सेकंड, फर्स्ट क्या लगेगा आपके 10th की मार्कशीट। सेकंड लगेगा आपके ग्रेजुएशन पास होने की मार्कशीट, ठीक है। यानी कि आपके ग्रेजुएशन आपने पास किए तो उसकी आपको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। अब काफ़ी लोगों के सवाल आएंगे कि मैं तो फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं क्या करूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा। डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं तो आप जो आपके लास्ट ईयर जो आपने पास किया है उसको अपलोड कर लीजिएगा, और आप अपेयरिंग में फॉर्म भरेंगे तो आपका ये काम वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आपका जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा आईडी प्रूफ के तौर पे। हो सके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, और भी जैसे लाइक सेंटर के द्वारा और भी जो भी वैलिड प्रूफ है आप इनमें से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। अगर मुझे पूछे तो आप इन तीनों में से किसी एक को अपलोड कीजिएगा। आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर पैन कार्ड, इन तीनों में से किसी एक को अपलोड कीजिएगा। वोटर कार्ड को वैसे रहने दीजिएगा, कारण है कि वोटर कार्ड पे जन्म डेट मेंशन नहीं होती है, तो हो सकता है कुछ कुछ लोगों के वोटर कार्ड बने हो, किसके नहीं बने हो, तो थोड़ी सी वो गड़बड़ हो सकती है।
कर सकते हैं, बट मेनली आधार कार्ड सबके पास में होता है, तो आप आधार कार्ड को ईजिली आप अपलोड कर लीजिएगा और आधार कार्ड को चेंज करवाने में भी इतनी दिक्कत होती नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर आपके पास में वोटर कार्ड और पैन कार्ड एक ऑप्शन तो है ही है, ठीक है। आधार कार्ड को अपलोड कर लीजिएगा, साथ में सर्टिफिकेट अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि एज रिलैक्सेशन के लिए सर्टिफिकेट की क्या नीड और कौन सा सर्टिफिकेट। एज रिलैक्सेशन के लिए आपको कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वही आपका एज रिलैक्सेशन के लिए काम में आएगा, ठीक है। अब बात करेंगे साथ में, अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इनमें से कहीं से भी अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ का सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा, क्योंकि उन लोगों के लिए अलग से स्पेशल स्टेटस अवेलेबल है इन स्टेट के पास में, नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट है उनके लिए, ठीक है। तो आप अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको अलग से इनका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना रहेगा। जो हिलिंग एरिया का जो सर्टिफिकेट है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना रहेगा। साथ में अगर आपने कोई अवार्ड जीता है, कुछ आपने अचीवमेंट है आपकी, तो उसको अपलोड कर सकते हैं। ये तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं है, मैंने ये 3 चीज़ थी, इसका आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपकी जो साइज होगी फोटो की पीडीएफ की, वो 1 MB से कम होनी चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने 1 MB से ज़्यादा की अपलोड की तो फिर गड़बड़ हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ को कम कैसे करना है, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आपको बताना चाहूँगा। लाइक ध्यान रखिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक पीडीएफ को कम कैसे करना है, कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि हमें टेक का नॉलेज नहीं है। अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको होना चाहिए। हमने भी एक न्यू कोर्स लॉन्च किया जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैट जीपीटी फॉर यूपीएससी। यानी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चैट जीपीटी से क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, और इसमें हमने क्या क्या कवर किया है कि आप यूपीएससी के लिए नोट्स कैसे बना सकते हैं, अपने आंसर को चेक कैसे करवा सकते हैं, एक यूपीएससी से मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस, लाइक प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा, वो हमने वहाँ पे कवर किया है। मॉक टेस्ट कैसे बनाने, ये सब कुछ कवर किया है। तो अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, सिविल एस्पिरेंट ऐप। यहाँ से जाके आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं और ₹1 का टोकन अमाउंट आपसे मांगा जाएगा। वो इसके लिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ₹1 का टोकन अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ये रख सकते हैं हम। तो वो आप पे कीजिएगा, कोर्स के अंदर एनरोल हो जाइएगा। अभी बहुत सारे लोग, अभी 2500 के आसपास स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिए, जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो हो सके तो आप ज्वाइन होइए और भी बच्चों को इसमें अवेयर कीजिए, क्योंकि आप बार बार प्रॉब्लम में पड़ते हैं। लाइक पीडीएफ की साइज को कैसे कम करना है, आपको नहीं आ रहा है, आपको वीडियो देखना पड़ रहा है। इतना लंबा वीडियो भी नहीं देखना पड़ता अगर आपको चैट जीपीटी आता है। एक क्लिक में आप उसको पूछते हैं तो वो आपको डायरेक्टली एक ही लाइन में बता देता है कैसे कम करनी है। इवन वो आपको सारे रिसोर्सेज बता देता। तो वहाँ पे हेल्पफुल रहता है चैट जीपीटी। तो सीखना जरूरी है, कैसे करना है वो आपको नीचे सब कुछ समझाया हुआ, तो वो देख लीजिएगा। साथ में अगर आपने अभी आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है और आपको लग रहा है कि आप 2025 को टारगेट करना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी को जल्दी से पढ़ना है। अभी इतना टाइम नहीं कि आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी की क्लासेज हमने अपलोड कर रखी है, तो एनसीईआरटी की क्लासेज देख सकते हैं। यहाँ पे 90 डे चैलेंज है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए टारगेट करना है तो आप 90 डे चैलेंज के माध्यम से ना गुजर के सीधी क्लासेज देख लीजिए, आपका बेसिक कवर हो जाएगा। तो ये क्लासेज आपको देखने को मिल जाएगी। इसका जो प्राइस है वो 599 यानी कि 600 रुपये है। बट अभी हमने रिपब्लिक डे के ऊपर इसके ऊपर भी 100 रुपये का अलग से डिस्काउंट दिया है, तो ये पूरा कोर्स आपको 500 रुपये में देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाइए और विजिट कीजिए। सो नाउ वी विल टॉक कि अगर आपका पीडीएफ है वो ज़्यादा साइज की बन जाती है तो आपको क्या करना है। तो आपको मैं आपको एक टूल बताता हूँ, उसका नाम है आई लव पीडीएफ। एक वेबसाइट है, वैसे तो पीडीएफ चेंज करने की बहुत सारी वेबसाइट है, बट ये मुझे थोड़ी सही लगती है क्योंकि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सेकंड थिंग इसमें ज़्यादा वो हडल नहीं है, बहुत इजीली काम कर लेती है। तो आई लव पीडीएफ करके आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट ही देखने को मिल जाएगी। सीधा डाल दीजिएगा आई लव पीडीएफ, तो ये डायरेक्ट आपकी खुल जाएगी। आपको इसके होम पेज पे ये सारे सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। आप इसमें कंप्रेस पीडीएफ में जाकर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट पीडीएफ फाइल पर क्लिक करेंगे, आपकी पीडीएफ जो है, जो साइज है वो कम हो जाएगी। तो 1 MB से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वैसा तो 1 MB की से कम ही बनती है कोई भी पीडीएफ होती है, तो फिर भी अगर वो ज़्यादा बने तो इससे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे फोटोज कैसे अपलोड करना है और फोटोज को अपलोड करते वक्त किन किन बात को ध्यान में रखना है और फोटोज की साइज को कम कैसे करना है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी अब काफ़ी लोगों के लिए एक चीज़ मैंने इस बार शुरू की है, वैसे मैं ये नहीं करना चाह रहा था क्योंकि हर चीज़ मैंने अभी फ्री ऑफ कॉस्ट रखी थी, बट क्या है काफ़ी लोग मुझे अभी उनको बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है फॉर्म को सबमिट करने में, और वो मुझे बोल रहे हैं कि आप हेल्प कीजिए पर्सनली। अब आप ये देखिए कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं कि मैं एक को हेल्प करूं, और काफ़ी लोग बेफालतू का सवाल कर रहे हैं। तो अगर आपको सीरियसली लग रहा है कि बहुत सारे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं। इस जो अकाउंट बता रहा हूँ इस पर आप 50 रुपये का अमाउंट कीजिएगा। कारण क्यों? क्योंकि मैं इतने सारे लोगों की फ्री में हेल्प कर रहा हूँ, तो मुझे इसके पीछे कुछ मिल नहीं रहा है। अगर आपको लग रहा है, जहाँ तक हो सके सारी जानकारी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई है, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ आपको पर्सनली और ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपको हेल्प करने की नीड है, आपको मिनिमम जो हमने रखा है लाइक आपको पर्सनल सपोर्ट देने के लिए आप 50 रुपीज़ का अमाउंट पे कर सकते हैं और आपको जो भी क्वेरी है आप हमारे साथ में सॉल्व करवा सकते हैं। और पे करने के बाद में स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ पे करके स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको मैं पर्सनली हेल्प करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी फॉर्म को सबमिट करने में काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं और मैं सबको भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको प्रॉब्लम आ रही है, तो सीरियसनेस है और मुझे लगता है कि मेरा टाइम की भी खुद की वैल्यू है।
सो यू हैव टू डू इट। एंड मुझे लग रहा है गलत तो है, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी जानकारी दी है फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, फिर हेल्प के लिए पैसे क्यों, बट मजबूरी है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जानकारी भी पहले फ्री में दे रहा था, तो काफ़ी लोग वो बेफालतू के मैसेज कर रहे हैं, बेफालतू में डेली के वही 500-600 मैसेज इतने आ रहे हैं, तो परेशान हो जाता हूँ। तो ध्यान रखिए इसको, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करनी है, तो आप कर सकते हैं। बाकी जो भी बात है कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, जहाँ तक हो सके कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी अपन सॉल्व करेंगे। और आपको लगता है कमेंट सेक्शन के माध्यम से कोई आपका दोस्त हेल्प कर देगा, तो वहाँ से भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में अपन और बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।